बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल इस्लामिक इन्फो पी के में खुशामदीद। तो अहबाब, ट्रेंड मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। कोई एक दर्द हो तो वो तो शेयर किया जा सके, यहाँ तो जिस्म और सीने छलने हुए फिरते हैं। अभी मैं एक क्लिप ऐड कर रहा हूँ जिसमें एक शख्स को कल, जो कि बेचारा आम शहरी था, कोई गरीब आदमी था, वो दाता हजूर दरबार पर दुआ मांगने के लिए गया था और घबराहट में घर को भाग गया। उसको पकड़ के उसकी पिक्चर जो है वो चलाई जा रही थी, उसका क्लिप चलाया जा रहा था कि वो दहशतगर्द है। अब उसने जो है वो क्लिप अपना शाये कर दी है कि भाई मैं एक मज़दूर में काम सा शख्स हूँ, मेरा इस टेररिज़म से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो हैरत की बात तो ये है कि एक तो क्वेश्चन मुझे इस कौम से करना है कि यहाँ पर व्हील चेयर पर बैठे हुए मज़दूर शख्स को, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को, यहाँ पर असीरी जो है असीरी में है वो 5 माह से, और कोई भी चीज़ वाज़ेह नहीं की जा रही, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना कोर्ट की तरफ से, कि आप पर क्या क्या एलिगेशंस लगे हैं, आप पर क्या इल्ज़ामात हैं। कोई एविडेंस नहीं दिए जा सके। 5 माह के बाद अब जाके हाई कोर्ट लाहौर ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम इनके जो बयानात हैं, जो इनसे मंसूब किए जा रहे हैं, कि स्ट्रिक्ट किस्म के बयानात हैं जो कि मुल्क कौम के अमन आमा जिससे ख़तरे में पड़ता है, उनका हम फोरेंसिक टेस्ट करवाएंगे कि वो जेन्युइन है या नहीं, या कि एडिटिंग वीडियोस हैं। एक मामला तो हो गया ये, और दूसरी तरफ वो बेचारा तो चला रहा है। और एक और जो चीज़ आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि IMF के साथ इमरान हुकूमत के PTI हुकूमत के मुज़ाकरात हो चुके हैं कामयाब, यानी इन्होंने उनकी शराइत को मान लिया है। ना ही साबका कर्जा जात का ऑडिट करवाया गया है, बस यही कहे जा रहे हैं ये गैस महंगी है, बिजली महंगी है, फ्रूट्स महंगे हैं, ये महंगा है, वो महंगा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि हम इसका ऑर्डर तो करवाएं। भाई उनको ये पूछें आपने किन बेसिस पे आपने उनको लोन इशू किया था, और कौन सी वो एक ड्रैकोला आई थी जो इतना सारा पैसा अरबों खरबों डॉलर्स के हिसाब से खा के जो जिसने अपनी राह पकड़ी, वो किधर गए खरबों डॉलर, कहाँ खर्च हुए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। और ओहदा जात जब देने होते हैं PTI गवर्नमेंट में, तो इनको ओहदे देने के लिए या तो IMF के कुछ मुलाजमीन जिन्होंने उसकी वफादारी का हलफ उठाया हुआ है वो नज़र आते हैं, या इनको कादियानी लाबी नवाजने के लिए नज़र आती है, वरना अदरवाइज़ नौजवान हाथों में डिग्रियां लिए फिर रहे हैं। बहुत सारे माहिरीन, बहुत अच्छी प्लानिंग रखने वाले, पॉजिटिव प्लानिंग रखने वाले लोग मौजूद हैं, उनकी खिदमात से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं किया जा रहा। और यार आज नौबत तो यहाँ तक आ पहुँची है कि किसी भी कौम पर कम अज़ कम मैंने तारीख़ में नहीं सुना कि किसी कौम में इतना बुरा वक्त आया हो कि उन्होंने किसी स्टेट के साथ दोस्तियाँ निभाने के लिए उनकी अपनी मईशत जो वो डूब रही है। आप मकरूज़ हैं ये मफ़ के, आप मुख्तलिफ़ ममालिक से कर्ज़ इमदाद के तलबगार हैं, आप कशकोल लिए फिर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ अपनी बेटियों को फ़रोख्त कर रहे हैं। बेटी बेटी होती है, खा वो क्रिश्चियन की हो या मुस्लिम की हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस में मेरे पेश नज़र है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जब हातिम ताई की बेटी कैद होकर आई तो उसका सर नंगा था, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रावी बयान करते हैं कि आपने दौड़ लगाकर अपनी चादर रहमत उसके सर पर डाल दी थी। किसी ने क्वेश्चन किया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो दुश्मन की बेटी है, काफिरा है। आपने फरमाया था बेटी तो है, आपने फरमाया बेटी तो है, तो बेटी क्रिश्चियन की हो या मुस्लिम की हो। ये जो ट्रेंड एक नया चला है, मैंने सुना कि 6 माह तक वावेला करती रही NGOs, जो लोकल टाइप की NGOs हैं। इकरारुल हसन 1 महीना पहले वावेला करता रहा, उस पर कोई 100 मोटिव नहीं लिया कोई पाकिस्तान की कोर्ट। वैसे तो स्पाइडरमैन है, बहुत सारे स्पाइडरमैन्स हैं हमारी कोर्ट्स के अंदर। जजेस आसिया मलऊना को जिसने वाकईतन गुस्ताखी की थी, वो इनको बहुत ज़्यादा मजलूमा नज़र आई थी। क्या उसकी वजह से डॉलर मिलने थे, उसकी वजह से हमारे साबिक चीफ जस्टिस साहब जो रिटायर्ड कादियानी नवाज जस्टिस साहब को मेरे माफ़ कीजिएगा मैं लफ्ज़ को सख्त यूज़ कर रहा हूँ, उनको वहाँ पर पजीराई मिलनी थी लंदन में, इसलिए उसको रिहा किया गया, इसलिए उसको मुल्क से फ़रार किया गया। बाकी क्रिश्चियंस की बेटियाँ नहीं थीं, वो मजलूमा नहीं हैं जो इस वक्त भी चाइनीज़ के कब्ज़े में हैं। कुछ तो बच चुके हैं जिसकी वजह से ये चीज़ ओपन हुई है, लेकिन जो
वहाँ पे चाइना में मौजूद हैं इस वक्त, जिन पर जुल्म और जबर की दास्तानें बनी हुई हैं, जिसमें क्रिश्चियंस की बेटियाँ भी हैं, मुसलमानों की बेटियाँ भी हैं, इस कौम की बेटियाँ हैं वो। वैसे मैं उनको यही सुगेस्ट करूँगा कि आप सब्र व शुक्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है कि जब अहले इस्लाम पाकिस्तान में इक़्तिदार में आएंगे तो फिर ही आपको छुड़ाया जा सकता है। क़िबला अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब, उन साहब का 1947 की 70,000 मुस्लिम ख़वातीन का रोना रोते जेल में चले गए हैं, वहाँ पर असीरी आप भुगत रहे हैं। तो यहाँ पर तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। अब तो अपने हाथों से उन्होंने अपनी बेटियों को फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ चाइना जी हमारा बड़ा अजीम दोस्त है, आपकी मार्केट का बेड़ा गर्क करके रख दिया, आपकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अपनी प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहा है, इधर आपकी मार्केट में सुई तक कोई चीज़ ले लें, हर चीज़ चाइना की इस हमारी मार्केट्स में फ्रूट्स तक फ़रोख्त हो रहे हैं। क्या ये कौम इतनी कहीं गुजरी है? अपनी चीज़ें अपनी प्रोडक्ट्स बनाकर अपनी मार्केट्स में हम सेल नहीं कर सकते? तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, काइंडली आप पाकिस्तानी भी इस चीज़ का जो वो ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं पिछले दिनों एक साइकिल की बच्चे के लिए साइकिल की वो सीट परचेज़ करने गया था, तो मैंने वहाँ पे रेट्स पूछे थे। जो मैक्सिमम चाइनीज़ की जो सीट्स थी उनके रेट था, एक का क्वालिटी भी लो थी, एक का रेट था 250 रुपये, एक का गालबन 220 था, 220 रुपीज़। और जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट थी मैंने उसको पूछा था भाई पाकिस्तानी प्रोडक्ट कौन सी है, उसने कहा था भाई ये है और इसकी प्राइस है 300 रुपये और क्वालिटी में भी बेमिसाल है, हम इसकी वारंटी देते हैं, गारंटी देते हैं। जबकि चाइना की जो प्रोडक्ट हमसे परचेज़ करेंगे उसकी कोई वारंटी नहीं है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बारिश का पहला कतरा बनते हुए मैंने सबसे पहले इस चीज़ को ख़ुद पर इसका इम्प्लीमेंट किया था, मैंने उसको परचेज़ किया था। मैं इंशाल्लाह वो कभी आपको दिखाऊंगा भी कि मैंने पाकिस्तानी प्रोडक्ट को परचेज़ किया था। जब भी मैं जाता हूँ किसी मार्केट में, मेरी कोशिश होती है कि अपने मुल्क की, अपनी कौम की इकोनॉमी को फ़ायदा हो, ना कि दूसरे ममालिक की। पहले मैं सुजेशन दे रहा हूँ कि आप हजरात जब भी प्रोडक्ट खरीदें हैं पाकिस्तानी खरीदें, इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो पैसा बाहर हमारे लाखों मज़दूर हजरात मुख्तलिफ़ ममालिक में, सऊदी अरबा में, अरेबिया में, दुबई में बेचारे सड़कें बना रहे हैं, कोई किसी के घर में काम कर रहा है, कोई ड्राइविंग कर रहा है, इतनी मुश्किल से अपना सरमाया जो है वो बेचारे दिन रात अपना खून पसीना एक करके पैसा कमा के इधर लाते हैं। और हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं और उसका अपनी इकोनॉमी को लॉस पहुंचाते हैं। और फिर क्या होता है, हमारी आने वाली हुकूमतें साबका हुकूमतों को बुरा बुला कहकर उनको पिछलियों को बुरा कहते हैं और ख़ुद से फिर नए कर्ज़े लेते हैं। और IMF इनको सिर्फ इस बेस पे कर्ज़े देती है कि भाई अगर इनका दिवालिया निकल गया तो हमारी किस्त कौन अदा करेगा। IMF वो इदारा है जिसने अमेरिका तक की इकानमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। और खान साहब आपको भी इधर नहीं जाना चाहिए था। और काइंडली उलमा पर हाथ हौला रखें और वो भाई साहब जो आए दिन सिर्फ उनको टारगेट करने के लिए सिर्फ उलमा और इस्लाम ही नज़र आता है, उनको लगाम डालें। सर आप अपनी ज़बान पर ज़रा गौर फरमाएं। आप तो दुआए कनूत आपको नहीं आती, कलमा जो है आपको तनवीन के साथ कलमा तैयबा तक पढ़ना नहीं आता और आप ऊपर से इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि मैं उलमा से बेहतर दीन जानता हूँ। भाई आप दीन की दाल का भी मतलब को आपको पता नहीं है, तो काइंडली अपनी ज़बान को आप ना काबू में रखें। ख़बरदार आप उलमा के ख़िलाफ़ बात न करें। ये ना हो आप इस खामोशी को हमारी कमज़ोरी ना समझें। हम सिर्फ़ अपने मुल्क के अमन आमा का ख्याल रखना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि गुलशन का सुकून जो है वो तबाह बर्बाद हो जाए। जिनको आप बड़ा दोस्त समझते हैं वही लोग हम पर टेररिस्ट अटैक्स कर रहे हैं, वही लोग हमारे मुल्क की इकानमी को तबाह करने के दर पे हैं। वही मुल्क चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर हर मुसलमान दस्ते गुरेबां हो। व्यूअर्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इंशाल्लाह बाकी की बातें हम इंशाल्लाह कल अगले वीडियो में कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।